हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइम पे आप किसी भी डेटा को किस तरह से प्री प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा की जो विजुअलाइजेशन है उसको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपको जो भी डेटा गिवन होगा आपने उसको सबसे पहले उसमें मिसिंग वैल्यूज़ चेक करनी होंगी और उस मिसिंग वैल्यूज़, जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ आपके पास है उनको टैकल करना होगा। आपके पास मुख्तलिफ़ टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स आपने अप्लाई करने होंगे और फिर उन मिसिंग वैल्यूज़ के बाद आपने क्या करना होगा, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। डिफरेंट ग्राफ के ज़रिए आप क्या करते हैं, उस डेटा को विजुअलाइज करते हो प्रॉपरली और अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट कॉलम्स यूज़ करते हैं, ऑटो बिनिंग यूज़ करते हैं, बिनिंग यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं बिनिंग में। इस तरह से आप क्या करते हैं, उस पूरे डेटा को एक विजुअलाइजेशन की शक्ल देते और उस डेटा से आप क्या करते, कोई भी प्रेडिक्शंस लेके आते। देखिए, आज मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया है, जिस डेटा के ऊपर हम काम करेंगे, जिस डेटा में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी डेटा को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से उसमें मिसिंग वैल्यूज़ के साथ डील किया जाता है, या फिर किस तरह से उसकी हिस्टोग्राम्स, उसके जो बार चार्ट है उनको क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है वो देखिए, वो एक डेटा है कार का। ठीक है, उस कार के डेटा में आपके पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है, जिसमें प्राइस है, एज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फ्यूल टाइप हो गया, कुछ डिस्क्रीट्स है आपके पास, ये कुछ डिस्क्रीट भी होंगे, कंटिन्यूस भी होंगे, इस तरह के डेटा आपके पास गिवन होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो है बाइनरी का ऑप्शन हो सकता है आपके पास। ठीक है, कॉलम में आपको बाइनरी हो सकते हैं, मेल फीमेल हो गया, यहाँ पे जिस तरह फ्यूल टाइप है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आपके पास क्या है, बाइनरी का ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है किसी भी डेटा में। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ़ाइल ओपन करना है अपना। ठीक है, फ़ाइल पे जाएंगे आप, जिस तरह मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको करके दिखाऊंगा। फाइल से आप क्या कर लेंगे, एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे और एक न्यू वर्क फ्लो आप क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे। अगेन इस वर्क फ्लो को आप जहाँ पे आप सेव करना चाहे वहाँ आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक कर लेंगे। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो नोट्स आपको चाहिए उन नोट्स को आप ड्रैग करके, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। लेट्स सपोज जो मेन चीज़ होती है, सबसे पहले कोई भी डेटा आपको गिवन होता है, उस डेटा को आपने क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो रीड करने के लिए आपके पास क्या होता है, CSV रीडर होता है। देखिए, जब भी आप CSV सर्च करेंगे तो आपके पास एक CSV राइटर का ऑप्शन आएगा, एक CSV रीडर का ऑप्शन आएगा। तो हमने क्या करना है, डेटा को कोई राइट तो नहीं करना है, हमने डेटा को सिंपल रीड करना है। तो आप क्या कर लेंगे, उस CSV रीडर को, ठीक है, CSV रीडर को आप क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे लेके आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, उस डेटा को, जिस डेटा के साथ आपने क्या करना है, जिस डेटा को लेके आपने प्रिडिक्शन करनी है, जिस डेटा को लेके आपने विजुअलाइजेशन करनी है, उस डेटा को यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे एज ए इनपुट। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, आउटपुट के तौर पे उस डेटा को क्या कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक वर्क फ्लो पहले से तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया है, डेटा को पहले से ही विजुअलाइज किया हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगा कि मिसिंग वैल्यूज़ के साथ मैंने क्या किया है, और फिर नॉर्मलाइजर मैंने क्यों यूज़ किया है, स्कैटर प्लॉट किस तरह से बनता है, हिस्टोग्राम, ठीक है, ऑटो बिनर मैंने क्यों यूज़ किया है वार चार्ट के लिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले आप जब CSV रीडर पे आएंगे, आप क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। मेन चीज़ आपने कॉन्फ़िगर करना है। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास फाइल का ऑप्शन आता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही डेटा है। ठीक है, फाइल्स इन फोल्डर, ये इस पर आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि आपके पास एक ही डेटा है। उस डेटा को आप क्या कर लेंगे, सिंपल उस डेटा पे जाएंगे और उस डेटा को आप क्या कर लेंगे, ओपन करके यहाँ पे लेके आएंगे। जब मैंने उस डेटा को यहाँ पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये जितने भी रोज़ है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। जब आपके पास ये शो हो जाए तो आपने क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है और ओके कर लेना है। सही है, सो अप्लाई कर लिया, ओके कर लिया, आपका काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, देन आपने क्या कर लेना है, एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि मैंने इसको पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ है तो एग्जीक्यूट का ऑप्शन ये मुझे नहीं दे रहा है। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं क्या कर लूँगा, जब मैं एक डेटा को रीड करता हूँ, ठीक है, ये रीड का ऑप्शन मैंने आपको बताया। देखिए, आप यहाँ से उस डेटा को रीड कर सकते हैं, कितने कॉलम से, अच्छा, फिर कितने आपके पास एट्रीब्यूट्स है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं,
रीड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं रिक्वायर्ड, जिस तरह रो आईडी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। उसी तरह कोई रो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेट सपोज ये रो 11 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। सही है। ये आप डेटा को रीड करके आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा कॉलम या फिर कौन सा रो आपको चाहिए होता है, कौन सा कॉलम कौन सा रो आपको एक्सक्लूड करना होता है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ पे आएंगे। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज़ में देखें, जब आप मिसिंग वैल्यूज़ का जो नोड है वो यहाँ पे लेके आएंगे, आप क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक तो स्ट्रिंग होते हैं आपके पास, एक क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर कोई भी नंबर, स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, नंबर की शक्ल में नहीं होते। जितने भी नंबर्स आपके पास होते हैं, जब आप इसके सामने देखेंगे आपके पास देखिए मीन, मीडियन, अच्छा मिनिमम, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मूविंग एवरेज, प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, रिमूव रो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब आप इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए या तो आप मीन यूज़ कर सकते हैं या तो मीडियन यूज़ करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या कर लेंगे, एक मीन को लेके आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, मीडियन को लेके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जब मैं मीन, अब देखें आपके पास मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा है लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, मीन को लेके करते हैं तो आपके पास विजुअलाइजेशन में डिफरेंट वो आएगा, विजुअलाइजेशन डिफरेंट होगी उसकी। जब आप मीडियन को लेके करेंगे, देखिए अगर आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज है वो कम है या फिर नहीं है तो आप इनमें से कोई भी ले लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा होंगे, जब तब आप ये लेंगे तो उससे हो सकता है इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब आप स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अगेन देखिए फिक्स वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, देन ओके कर लेंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये मिसिंग वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ के साथ आपने डील कर लिया। तो आप देखें यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ में 2-3 चीज़ें और होती है। आप क्या कर सकते हैं, रो को रिमूव कर सकते हैं, कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉलम फिल्टर। ठीक है, जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे कॉलम फिल्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये कॉलम फिल्टर को आप यहाँ पे लेके आएंगे ड्रैग करके, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ के बाद या मिसिंग वैल्यू से पहले आप, या मिसिंग वैल्यू को रिमूव करके आप कॉलम फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब रो फिल्टर भी आपके पास होता है। देखिए जब आप यहाँ पे रो फिल्टर सर्च करेंगे, ठीक है, जब आप रो फिल्टर सर्च करेंगे तो रो फिल्टर आपके पास आएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट रो फिल्टर देखें, डुप्लीकेट रो फिल्टर का भी आपके पास आता है, रो फिल्टर का भी आपके पास आता है। तो आप इसको भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो रो आपको नहीं चाहिए होता उसको क्या कर सकते हैं, अपने डेटा से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग वैल्यूज़ के बाद मैंने क्या कर लिया है, एक ऑटो बिनर लिया है, उसके बाद बार चार्ट लिया है। अब ऑटो बिनर के साथ मैंने बार चार्ट क्यों लिया है, इसलिए लिया है, मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि जो बार चार्ट होता है उसके लिए आपको एक डिस्क्रीट डेटा चाहिए होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट से मेरा मकसद ये है कि जब आप हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेटा चाहिए होता है। देखिए कंटिन्यूअस डेटा आप देख लें तो वो क्या होता है, आपके पास टाइम क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, जब आप डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट में आता है। डिस्क्रीट मीन जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रीट वो हो गए। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ से मिसिंग वैल्यू से जितने आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल से, ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा से जो आपके पास ग्राफ्स बनते हैं उनको आप रीड कर लेंगे। पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हिस्टोग्राम को रीड करता हूँ। ठीक है, हिस्टोग्राम का मैंने यहाँ से क्या कर लिया, नोट अपने इस लोकेशन पे लाया। मैं क्या कर रहा हूँ, मिसिंग वैल्यूज़ को हिस्टोग्राम से मिलाया, मिलाने के बाद मैं कन्फिगर करता हूँ इस डेटा को। अब कन्फिगर करने के बाद देखिए हिस्टोग्राम कॉलम आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगेन एज सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितने भी आपके पास कॉलम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। कोई भी कॉलम आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं प्राइस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे जो डेटा है उसमें क्या करना है, प्राइस पे क्या काम करना है, प्राइस की प्रेडिक्शन निकालनी है। तो मैंने प्राइस के लिए यहाँ पे अकरेंस काउंट, सम, एवरेज कोई भी आप ले सकते हैं। अगेन यहाँ से आप क्या कर ले, अप्लाई कर ले। मोस्टली हम अकरेंस काउंट लेते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर ले, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हिस्टोग्राम इमेज, यहाँ से आप हिस्टोग्राम इमेज देख सकते हैं। एक मिनट, इसको अगेन हमने क्या करना होगा, रीसेट करना होगा।
ये आपके पास क्या हो गया, एक हिस्टोग्राम का इमेज आ गया। दैट मीन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 4350 यानी 4050 से 8900, यानी मैंने कहा था एक डिस्क्रीट होता है इस डेटा के, यानी ये जो डेटा, ये जो इंटरवल आपके पास गिवन है, इस इंटरवल में हमारे पास 469 कार जो है फॉल कर रहे हैं, इसकी विजुअलाइजेशन ये हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी प्लॉट कर सकते हैं। अगेन आप ये जो कैटेगरीज है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी कॉलम आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो आपके पास जितने भी वेरिएबल्स थे वो ले सकते हैं। ठीक है, आप किलोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लेके आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को चेंज विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, उसको कन्फिगर कर ले, यहाँ से अगेन प्राइस की जगह में किलोमीटर ले ले, अप्लाई कर ले, फिर एग्जीक्यूट कर ले, फिर उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगेन यहाँ से देखिए एग्जीक्यूट एंड ओपन वैल्यूज़। ठीक है, अगेन इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अलग किस्म का कुछ क्या बन रहा है, इंटरवल बन रहा है, जो पहले अलग बन रहा था इंटरवल, यहाँ पे फिर अलग वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अगेन यहाँ से फिर स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में भी आपने क्या करना है, सिंपल आप कॉन्फ़िगर में आएंगे, मिसिंग वैल्यू से आप क्या कर लेंगे, नोट को स्कैटर प्लॉट के साथ मिलाएंगे। फिर आप नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज का ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन होता है कि आप मैक्सिमम कितने रोज जो है ना इस स्कैटर प्लॉट में यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे 2500 का जो मैनुअली ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सॉरी, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्टेड स्कैटर प्लॉट। अब देखिए एक्स एक्सिस पे आप क्या लेना चाहते हैं, लेट सपोज एज, और वाई एक्सिस पे आप क्या है, प्राइस लेना चाहते हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आप ले सकते हैं, अप्लाई कर ले, ओके कर ले, अगेन इसको आप क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट पहले से हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, इसको लेट सपोज मैं करता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, ओके करता हूँ। अगेन आप क्या कर लेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट एंड ओपन। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये इमेज आपको देखे यहाँ पे राइट जो वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास प्राइस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास क्या है, एज है। तो ये आप यहाँ से इस डेटा को देख सकते हैं, क्या हो रहा है, जितना एज इंक्रीज होता जा रहा है उतनी प्राइस क्या होती है, कम होती जा रहा है। तो आप क्या क्या देखें, ये कुछ यू इस तरह का क्या बन रहा है आपके पास, जिस तरह आपके पास डिमांड का एक फंक्शन होता है, उसी तरह का क्या हो रहा है, एक ग्राफ बन रहा है आपके पास स्कैटर प्लॉट से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी, आप यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, वाई कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, एज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर एक्स कॉलम चेंज कर सकते हैं, फ्यूल टाइप ले सकते हैं, यहाँ से फिर मेटर कलर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर डोर ले सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से अगेन कुछ भी लेके आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाए एक दफ़ा, आप इसको आपने विजुअलाइज कर लिया, देन अगेन देखिए आप यहाँ से मिसिंग वैल्यू से एक कंटिन्यूस डेटा के साथ आप अगेन पाई चार्ट को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कन्फिगर कर लिया। पाई चार्ट में आपके पास ये होगा कि कॉलम कैटेगरी में आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्यूल टाइप आ जाएगा, एक क्या कहते हैं इसको, बाइनरी टाइप कहते हैं। सही है, अब इसमें क्या होगा, अकरेंस काउंट ये मैनुअली होता है, सम भी ले सकते हैं आप, एवरेज भी ले सकते हैं। अब अकरेंस काउंट हम लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ठीक है, कॉलम कैटेगरी में अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप उनको अलग अलग से क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, ओके हो गया। ये पहले से एग्जीक्यूट किया है, पाई चार्ट इमेज पहले से आप देखते हैं। यहाँ से एक मिनट, इसको फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से मैं इसको करता हूँ रीसेट, ताकि ये दोबारा से, अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यू करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा आता है। ठीक है, डीजल, फिर ये क्या है, सीएनजी एंड फिर पेट्रोल, आप इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। अगेन सही होगी। अब देखें यहाँ पे फिर मैंने पहले ही बात की थी, ये सारी यहाँ पे आप एक और ग्राफ ऐड कर सकते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ को भी आप इजीली यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ऑटो बिनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, बिनिंग करते। अब बिनिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि बिनिंग में हम क्या करते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी करते, ठीक है, या तो फिर विड्थ करते। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब आप फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक है, मैं बिनिंग में लेट सपोज 100 लेता हूँ, ठीक है, 100 लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी करता हूँ, तो जितने भी मेरे पास बिन्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी के हो जाएंगे। लेट सपोज मेरे पास 100 वो बनते हैं
बिन बनते हैं, ठीक है, और जो है ना वो इक्वल फ्रिक्वेंसी के हो जाएंगे सारे। अब विड्थ का मतलब ये है कि वहाँ पे जो डेटा है आपके पास उस स्पेसिफिक इंटरवल में डेटा डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स सपोज फर्स्ट बिन में आपके पास, अब जब आप विड्थ की बात करेंगे, फर्स्ट जो है बिन में आपके पास 100 डेटा हो सकते हैं, सेकेंड बिन में 150 हो सकते हैं, थर्ड में 50 हो सकते हैं। विड्थ की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ डेटा है आपके पास उस स्पेसिफिक बिन में वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो डेटा है वो आपके पास क्या होगा, वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द बिन्स। जितने भी बिन्स आप यूज़ करते हैं उसमें क्या हो जाएगा, सेम। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, अगेन यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। सही है, मैनुअल सिलेक्शन ही आप रख ले, यहाँ पे ऊपर जो आपके पास शो हो रहा था यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर ले। अगेन यहाँ पे बार चार्ट को हम क्या कर लेते हैं, कन्फिगर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एज बिन, किलोमीटर बिन, HP बिन, MET बिन, ऑटोमेटिक बिन, CC बिन, डोर बिन, वेट बिन, ठीक है, ये सारे हमने क्या कर लिया, बिन कर लिया थ्रू फ्रीक्वेंसी बिनिंग की है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई कर ले, यहाँ पे ये कर ले, यहाँ से फिर आप क्या कर ले, एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यू कर ले, ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये आप देख ले। अब हिस्टोग्राम को रीड करना क्या है सबके लिए ईजी है, बार चार्ट को रीड करना क्या है सबके लिए ईजी है, तो आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। यानी ये आपके पास बिन 1 हो गया। अब याद, ये तो मैंने 100 बिन के लिए किया। अब यहाँ पे लेट सपोज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बिन्स को कम करके मैं 2 to 3 बिन्स करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं 6 बिन्स करता हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप रख ले या फिर विड्थ भी रख के चेक कर सकते हैं आप, उसको विड्थ को भी रख के विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, अब दोनों को भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर ले, यहाँ से फिर बार चार्ट में आए, बार चार्ट को अगेन यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, एग्जीक्यूट एंड ओपन। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जितने भी 6 बिन्स हमने बनाए थे, यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट बिन में मेरे पास कितने अकरेंस काउंट 231 है, ठीक है, 231 डेटा इस बिन में फॉल कर रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 240, यहाँ पे 240, यहाँ पे 231, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ आपके पास क्या हो गया, हमने बिनिंग की और यहाँ से जो है बार चार्ट का जो डेटा है वो हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब अगेन मैंने जो पहले ही बताया था कि ऑटो बिनिंग इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेटा है हम उसको डिस्क्रीट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो बार ग्राफ है, बार चार्ट है या बार ग्राफ है, वो क्या होता है आपका डिस्क्रीट डेटा पे बेस कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए आउट ऑफ सिलेबस भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मलाइज़र का नोड यूज़ किया। अब नॉर्मलाइज़र का नोड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि आपके पास लेट सपोज कोई डेटा होता है, मिलियंस में डेटा होता है, ठीक है, और आप उस डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, तो आप एक नॉर्मलाइज़र का नोड यूज़ करते हैं। उस नॉर्मलाइज़र से आप देखें मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन, अच्छा नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग। अब आप इनमें से कोई भी नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर ले। नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने का मतलब ये है कि आप उस डेटा को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल में लेके आते हैं, उस इंटरवल में आप उस डेटा को इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब आप उस डेटा को इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे तो जो आप प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, ठीक है, फाइनल जो प्रेडिक्शन होता है, लेट सपोज कार की प्राइस का प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन होता है किसी कंट्री में, तो वो आपका क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है और इफ़िशिएंट होता है। सही है, आप इसको अप्लाई करके फिर यहाँ से जितने भी आपका प्रोसेस होता है, अगेन बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ये चीज़ें नहीं, इससे आगे और भी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो आप इस नॉर्मलाइज़र के थ्रू कर सकते हैं। फिर अगेन इस डेटा को अगर आप डी नॉर्मलाइज करना चाहते हो, अगेन डी नॉर्मलाइज़र का नोड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू प्री प्रोसेस एंड विजुअलाइज एनी डेटा ऑनलाइन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।